चलिए, कल आपको कुछ मान याद करने के लिए दिए गए थे, साइन, कॉस और टेन के। तो याद कर लिए होंगे, संभव था पहले भी लिस्ट डाली थी मान याद करने की। जब तक मान याद नहीं होंगे, जब तक आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़ सकते। जैसे पहला सवाल है 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। अब tan 30 का मान आपको पता है, तभी तो आप सवाल कर पाएंगे ना। इसके लिए आप मान याद हो गए होंगे, वैसे तो नहीं हुए जिनके वो याद कर लें अच्छी तरह। तो tan 30 का मान कितना है बेटा? 1/√3। ये स्क्वायर में था तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। 2 का गुणा 1 में होगा 2/√3। 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो गए। ये क्या हो गया? 2/√3। ये सबको पता है ऊपर भिन्न है और नीचे भी भिन्न है। तो ऊपर भिन्न होती है तो अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो यहाँ पर हर की संख्या कहाँ आती है? नीचे आती है। इसमें हर की संख्या कहाँ आती है? ऊपर जाती है। तो ये क्या हो गया बेटा? 2 × √3, 2 × 3 बटे √3 × 4। 2 से 4 को काट दिया। √3 से 3 कितनी बार कटता है? √3 बार कटता है। क्यों कटता है? क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 × √3। तो एक √3 से एक √3 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा? ये √3/2। ऑप्शन में दिया है आपका साइन 60 है, कॉस 60 है, टेन 60 है और साइन 30 है। तो बेटा अपन जानते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। टेन 60 का मान जानते हैं कितना होता है? √3। कॉस 60 का मान जानते हैं कितना होता है? 1/2। साइन 60 का मान जानते हैं कितना होता है? √3/2। तो √3/2 किसका मान हो गया? ये साइन 60 का। जो ऑप्शन क्या हो गया आपका? सही हो गया। उसके बाद चलते हैं, ऐसी पार्ट है इसके 3 और, जो वो आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलो। tan a + b बराबर दिया है √3। tan a - b बराबर क्या दिया है? 1/√3। तो बेटा ये tan है तो tan में वैल्यू उसकी अपन को देखनी पड़ेगी। तो tan में √3 किसकी वैल्यू है? tan 60 की है। तो यहाँ क्या लिख दिया अपन ने? tan 60। tan से tan क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। a + b बराबर कितना हो गया? ये 60 हो गया। उसके बाद देखो tan a - b बराबर क्या दिया है? 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू है? tan 30 की है। तो tan 30 लिख दिया अपन ने। a - b बराबर कितना हो गया? ये tan 30 हो गया है ना। a - b बराबर कितना हो गया? ये 30। 2 समीकरण अपन को प्राप्त हो गए। अब 2 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं तो दोनों समीकरण को अपन ने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं और बीजगणन विधि से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन विलोपन विधि सरल होती है, इसलिए अपन ने विलोपन विधि से इसको अपन ने सॉल्व कर लिया। a + b बराबर 60 दिया है, a - b बराबर क्या दिया है? 30। b प्लस का है, b माइनस का, कैंसिल हो गए। a और a 2a बराबर 90, a बराबर 45। a का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। अपन ने समीकरण नंबर 1 में रख दिया मान, तो 45 + b बराबर आ गया 60। b का मान कितना आ गया बेटा? 15 आ गया। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग उतार लीजिए और अच्छी तरह इसको कर लीजिए। और इसी टाइप के सवाल आपके आगे भी दिए हुए हैं। तीसरा सवाल तो सत्य और असत्य का है ना। और चौथे सवाल भी मान रखने का है, उसमें भी एक आध सवाल हम आपको बताएंगे। चलिए पहले आप उतार लीजिए इसको। देखिए एक्सरसाइज 8 बी का है, चौथे का 5वां पार्ट है। 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे में लिखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो सबसे पहले तो ये याद कर पता है अपन को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है।
यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं कि एंगल कैसे हैं, दोनों में सेम है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो इस पूरे का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान रख के भी देख सकते हैं, साइन स्क्वायर 30 का मान रखेंगे तो 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, 4/4 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। मान रख के भी कर सकते हैं और सीधे सीधे अपन मान भी रख सकते हैं। cos 60 का मान रखा अपन ने 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। sec 30 का मान रखा 2/√3। sec किसका उल्टा है, cos का उल्टा है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। √3/2 को आप पलटेंगे तो क्या होगा, 2/√3। वो किसका मान होगा, sec 30 का मान होगा। tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो ये क्या हो गया, 1 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 1/4। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 लिख दिया। √3 का वर्ग कितना होता है, 3, तो 3 लिख दिया। 1 का वर्ग क्या हो गया, 1। 5 1 5, 5/4 हो गया। 4 चौको 16, 16/3 माइनस 1। 4 3 1 में लासा कितना आ गया अपना, 12। 4 3 1 में लासा कितना आ गया जी अपना, 12। लासा ले लिया, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौको 12, 16 चौको 64, 1 का भाग 12 में देंगे तो 12। सॉल्व करोगे 79 माइनस 12, 67/12। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन है ये जी, जो अपन आप करते चले आ रहे हैं, 9th क्लास तक आप ये सब कैलकुलेशन करते चले आ रहे हैं। मान आपको बार बार कह रहे हैं कि मान आपको याद होना चाहिए, और हो भी गए होंगे, उम्मीद है। अगली एक्सरसाइज है आपकी 8C। 8C में वैसे तो होते हैं 4 चतुर्थांश, लेकिन आपके कोर्स में केवल एक ही चतुर्थांश है। तो एक चतुर्थांश आपको याद कर लिए सीधे सीधे। साइन किस में बदल जाता है कॉस में, कॉस किस में बदल जाता है, साइन में। टेन कॉट में बदल जाता है, कॉट टेन में बदल जाता है। सेक कॉसेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखो साइन किस में बदला, कॉस में, कॉस किस में बदला, साइन में। इसी प्रकार देखेंगे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। tan किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कॉट थीटा में। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। कॉट किस में कन्वर्ट हुआ, ये tan में। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा। सेक किस में कन्वर्ट हुआ, कॉसेक थीटा में। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक किस में कन्वर्ट हुआ, ये सेक में, है ना। तो ये चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश कहलाता है ये। आपके कोर्स में यही है, तो ये भी आप अच्छी तरह इसको याद कर लीजिए। कल जो है इस एक्सरसाइज को पढ़ाया जाएगा। और 8th भी आपको सवाल करिए, जो समस्या आ रही है उसको आप पूछते रहिए, ठीक है ना। इसको उतार लीजिए और याद कर लीजिए अच्छी तरह।